जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसा मंत्र प्रयोग देंगे जो मात्र 108 बार जपना है, और वह भी सोते समय। न किसी माला की आवश्यकता, न किसी यंत्र की आवश्यकता, न किसी नियम की आवश्यकता, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। केवल मंत्र, उसकी ध्वनि के प्रभाव से ही दुर्बुद्धि को भी सद्बुद्धि आ जाएगी और वह भी ज्ञानी बन जाएगा। यदि कोई मूर्ख इंसान भी इस मंत्र को जप करे तो वह भी ज्ञानी बन जाएगा। साधना के विषय को, तंत्र के विषय को समझना, कहते हैं ना, बड़े गूढ़ विषय हैं। अब इन गूढ़ विषयों को कोई मंद बुद्धि या ढीठ बुद्धि वाला तो समझ नहीं सकता। अगर कोई विषय पे हम समझा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो 100 को समझ में आएगा। मुश्किल से 10 लोगों को समझ में आएगी बात। क्यों? क्योंकि वो गूढ़ विद्या है, रहस्यमय विद्या है, तो सब लोग उसको नहीं समझ सकते। उनकी जिनकी बुद्धि से परे जाएगा वो समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे विषयों को समझने के लिए विशेष बुद्धि की आवश्यकता है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता है और दैवी कृपा की आवश्यकता है, या जिसे कहें देव विद्या की आवश्यकता है। तभी आप कठिन से कठिन भाषा को समझ पाओगे, कठिन से कठिन विषय को समझ पाओगे, कठिन से कठिन सूत्र को समझ पाओगे और उसको सरल कर दोगे। अगर तंत्र के क्षेत्र में आपने साधनाओं को सीखना, समझना सीख लिया तो निश्चित है सफलता। कई बार विषयों को समझते हम, कई बार आप लोगों को साधनाएं मिलती है, आधे अधूरे साधना होती है उसका आधा अधूरा ज्ञान मिल जाता है। अब आप उसको पूरा कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई विशेष मंत्र मिला है लेकिन उसकी पूरी विधि नहीं बताई, तो कैसे करेंगे? अगर आपके पास देव विद्या है तो आप अपने आत्मभाव उस देव विद्या के प्रभाव से उस साधना की पूरी विधि को कर लेंगे। आपको आत्मबोध हो जाएगा। जैसे जैसे आप शुरुआत करेंगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। कोई गूढ़ विद्या लिखी हुई है, कोई साधना लिखी हुई है और आपको लग रहा है कि बड़ी नॉर्मल है, बस ऐसे पूजा करना है, ऐसे मंत्र जप करना, हो गया, ये एक नॉर्मल तरीका हो गया देखने का। लेकिन जो व्यक्ति दिव्य दृष्टि या देव विद्या से कृपा पात्र रहते हैं वे लोग उसको अलग नजरिए से देखते हैं। वो जैसे ही देखेंगे उसके प्रभाव को, उससे मिलने वाली कृपा को, कब सिद्ध होगी, कितना समय लगेगा और इसके बाद इससे क्या क्या किया जा सकता है, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, मात्र उसकी विधि को पढ़कर ही पता लगा लेंगे। ये होती देव विद्या सिद्धि। ऐसे कई मंत्र हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं जिनके माध्यम से इस देव विद्या सिद्धि को प्राप्त किया जाता है और इसकी कृपा से अनेक ऐसे कार्य कर लिए जाते हैं जो असंभव है, क्योंकि गूढ़ विषयों को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप इसके मंत्र को नोट कर लीजिए। विधि विधान छोटा सा है, वो बता देते हैं। मंत्र को नोट करिए। क्रीम क्रीम क्रुम क्रुम क्लुम सह हसक क्रेम ठह ठह स्वाहा। बस इसी प्रकार इसका मंत्र जप करना है। इसके जो मंत्र जप है, प्रतिदिन सोते समय आप केवल बिस्तर पर इसको जप कर लें। इसकी 2 प्रक्रियाएं हैं। यदि इसे आप अनुष्ठान के रूप में करके जल्दी इसकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो 10,000 मंत्र प्रतिदिन इसके जप करने का विधान है। इसमें आप रुद्राक्ष माला का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव के सामने पूजन करने के पश्चात या भगवान गणेश जी के सामने सामान्य पूजन के पश्चात संकल्प लेकर प्रतिदिन 10,000 मंत्र इसके जप किए जाएं। इसके 3 अनुष्ठान होते हैं 41 दिन के। एक अनुष्ठान अभी करें, फिर आप चाहें तो 1-2 महीने बाद कर सकते हैं, फिर 1-2 महीने बाद, लेकिन इस बीच में कभी भी एक माला भी आपका ब्रेक ना हो। चाहे आपके पास माला हो ना हो, आपको प्रतिदिन रात को 108 बार मंत्र तो पढ़ना ही है। दिव्य बुद्धि को जागृत कर देगा। बहुत प्रभावशाली मंत्र है और सब प्रकार से दिव्य विद्या दिलाने वाला है, गूढ़ विषयों की जानकारी देने वाला है और भी इसके अनेक फायदे हैं। आप जब इसका मंत्र करना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा, न सिर्फ साधना में बल्कि दैनिक जीवन में भी जो चीजें आपको समझना बहुत मुश्किल होता है। 10 लोग बात कर रहे हैं, वो किसी भी विषय पे बात कर रहे हो, आप अगर वहां खड़े हो तो आप कुछ ही सेकंड में भाप जाओगे कि वो किस विषय पे बात हो रही है। भले ही आपने पूरी बात ना सुनी हो, वो पूरा विषय आपके सामने आ जाएगा। ऐसी विद्या है ये। अगर सही अर्थों में समझाऊं आपको तो यही तरीका है कि आप बाद में पहुंचे। कुछ लोगों की बात आधी से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन भले ही वो रहस्यमय तरीके से बात कर रहे हैं, आप वहां खड़े होकर थोड़ी सी भी सुन ली, आप पूरे विषय को समझ जाओगे कि किस विषय पे ये लोग बात कर रहे हैं। ऐसी गूढ़ विद्या है।
तो ऐसी विद्याएं, अद्भुत विद्याएं लोगों को लगता है हमारे काम की नहीं है, लेकिन जीवन में बहुत काम की विद्याएं हैं ये, और इनका ज्ञान आपको होना ही चाहिए। एक साधक को तो होना ही चाहिए, क्योंकि साधक कम शब्दों में अधिक चीज समझ पाए, वही साधक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।